श्री राम कथा महाराज जी की मुखारविंद से सुनकर कुछ जीवन को धन्य बनाएंगे। और जो भी एक हमारे महाराज जी का चैनल भी है, श्री राघव जी महाराज के नाम से चैनल है और सबके हाथ में मोबाइल रहता है। लगभग छोटे छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल के भोजन नहीं करते। मेरे घर में एक लड़का बोलता है मम्मी मोबाइल नहीं दोगी तो खाना नहीं खाऊंगा, मतलब वो गेम खेलने के लिए मांगता है बस। लेकिन सब्सक्राइब करना है महाराज जी के चैनल को, श्री राघव जी महाराज आप डालेंगे ना यूट्यूब पे तो चैनल खुल जाएगा। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और पता नहीं क्या दबाया जाता है, घंटी तेरा अकाउंट घंटा दबाना है, उसको भी भूलना नहीं है, क्योंकि जो और भी कथाएं रहेंगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय जय श्री राम। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु करहु कथा करगान। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। श्री गर्गार्यवंशकलशाम् बुद्धिपूर्णचन्द्रम् गोविन्दसूर्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीरामदेवतनुजम् विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीपुरुषोत्तमं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सीतास्ते यत्र त्रतरङ्गचामरे नद्यो विभाते वटदेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति कला सती
सकलेश्वर अकर्ण करुणामय भगवान श्री राघवेंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस कथा की द्वितीय सत्र में हम सब प्रवेश करें। आप सबको पता है ये कथा राम जी के अनन्य भक्त संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इसके आयोजक श्री राम जी अग्रही एवं समस्त अग्रही परिवार के बजारवेश। हम सब कल की कथा में भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। परमात्मा का जन्म अवधपुरी में हुआ था। हम सब ने यहाँ भी उत्सव मनाया था। मन से हम सब यहाँ भी परमात्मा का प्राकट्य किए और दर्शन किए। बहुत ही आनंद अयोध्या में मन रहा था। कुछ समय बीता, चक्रवर्ती जी महाराज आनंद से गदगद हैं। परमानंद उनको प्राप्त हो रहा है। पूरे अयोध्या में आनंद की वर्षा हो रही है। सूर्य भगवान जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 12 घंटे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ होता है, लेकिन जन्म के बाद बाबा कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा को मेरे। 1 महीने का एक दिन हुआ महाराज। आश्चर्य की बात है, कहीं 1 महीने का एक दिन होता है क्या? लेकिन परमात्मा के अवतार में कोई आश्चर्य नहीं होता। चंद्रमा जी की अथक प्रयास से सूर्यदेव प्रस्थान किए और आनंद का समय चल रहा था। उसी के मध्यांतर ही चक्रवर्ती जी महाराज ने उचित समय समझ करके भगवान के नामकरण का आयोजन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति जानी न जाए दिन अराती। यहाँ चक्रवर्ती जी महाराज ये नहीं कहते हैं कि हमारे पुत्र का नामकरण आप हमारी मत से करिए। चक्रवर्ती जी महाराज अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया है, बहुत प्रकार से उनका पूजन किया है महाराज। उचित आसन पर विराजमान किया, कहा गुरुवर
आपने जो हमारे बच्चों का नाम अपने मन में विचार करके रखा है, आज उसे आप बता दीजिए। चक्रवर्ती जी महाराज के कहने पर विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, आपकी जो मन की इच्छा है उसकी पूर्ति मैं करूंगा। विश्वामित्र जी अपनी पंचांग पत्रिका को खोलते हैं। ये हाथ वाला पंचांग उस समय नहीं था। महाराज इतने तेजस्वी संत नेत्र को बंद करके और विचार कर रहे हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी ने नेत्रों को बंद किया, चतुर्भुज नारायण का उनको दर्शन हो गया। चतुर्भुज रूप में नारायण का दर्शन हुआ। उन्होंने प्रणाम किया और नारायण ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, गुरुवर आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको पता है मैं विष्णु का अवतार हूं, राम के रूप में आया हूं, दशरथ जी के पुत्र रत्न के रूप में अवध में आया हूं। आप मेरे रहस्य को छिपाए रखना गुरुवर। पूज्य पिता से आप ये मत बता देना मैं परमात्मा हूं, अन्यथा मेरी लीला नहीं संपन्न हो पाएगी। गुरुदेव ने वचन दिया, मैं इन सारी बातों को गुप्त रखूंगा। महाराज आनंद के रूप आनंद कंद भगवान श्री राम हैं। आनंद तो साक्षात हमारे परमात्मा हैं। जिस देवता में हमारी आस्था हो, उनका दर्शन करके ही हमें आनंद मिलता है। लेकिन आनंद को तो सब बड़ी छोटी सी बातों में कहते हैं, आनंद आ गया, ऐसा नहीं। आनंद तो केवल परमात्मा के दर्शन में ही आता है। महाराज आज वशिष्ठ जी नामकरण करने चल रहे हैं। तीनों रानियां अपने अपने गोद में अपने अपने बच्चों को लेकर के बैठी हैं और चक्रवर्ती जी महाराज भी बैठे हैं। वो वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज आनंद और सुख के स्वरूप राम हैं। ये आपका जो प्रथम बालक है, सबसे बड़ा है, इनका नाम राम होगा। और जब राम कहा तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक सुपासी। आनंद की स्वरूप परमात्मा के रूप में ये हमारे राम जी हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। महारानी कौशल्या अपने गोद में जिस पुत्र को लेकर के बैठे हैं, इस पुत्र का नाम राम होगा। महाराज
महारानी कैकेयी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राम 2 अक्षरों का ही नाम है। सबसे बड़े बालक का नाम इतना छोटा। कैकेयी माता से रहा नहीं गया, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुवर नाम तो बड़ा छोटा है। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी इसी 2 अक्षर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। महारानी कैकेयी ने कहा, गुरुवर आप क्या कह रहे हैं 2 अक्षर में? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी जहां हम सब बैठे हैं इन माता का नाम धरती है, इनसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। ये इस बात की साक्षी है। तब तक राम जी थोड़ा मुस्कुरा दिए कौशल्या की गोद से। वशिष्ठ जी बताना चाहते थे कि जन्म से पहले ये पृथ्वी ये धरती ही जाकर के उनसे प्रार्थना की है, तब ये आपके यहाँ आए हैं, छोटे बन करके आए हैं, परब्रह्म परमात्मा बालक का रूप धारण करके आए हैं देवी। लेकिन भगवान जब मुस्कुराए, वशिष्ठ जी की बुद्धि पलट गई। जो वचन उन्होंने विष्णु को दिया था वो याद आ गया। तुरंत ही मौन हो गए। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, महाराज अब हमारे दूसरे पुत्र का नामकरण करिए। वशिष्ठ जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और देखा तो उनको तुरंत ही पता चल गया ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम मैं भरत रखूंगा। भरत जैसे उन्होंने बताया। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत भरत होगा। महाराज आगे चल के पूरे विश्व में इनकी कीर्ति होगी। इनके जैसा कोई दूसरा बालक होने वाला नहीं। बड़े प्रसन्न हुए चक्रवर्ती जी महाराज। माताएं भी आनंदमय उत्सव में प्रफुल्लित हो रही थी और उसी समय चक्रवर्ती महाराज जी ने देखा कि महारानी सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि 2 पुत्रों का नामकरण हो चुका है। तीसरी बार उन्हीं के पुत्रों का नामकरण होना है। महाराज एक गोद में बाईं तरफ भैया शत्रुघ्न और दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी को लेकर के महारानी सुमित्रा बैठी। चक्रवर्ती जी महाराज को सबसे ज्यादा आनंद महारानी सुमित्रा को देखकर होता है। ऐसा कौन सा सत्कर्म की थी सुमित्रा? सबको एक एक और तुमको 2 पुत्र जन्म दिया है। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने प्रार्थना किया है और महाराज जी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान करते हैं
आपके तीसरे पुत्र का नाम लेते ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा, तो उनका नाम क्या होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं, शत्रुघ्न उनका नाम होगा। और बाबा कहते हैं, जाकी सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमिरन मात्र से, स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। चक्रवर्ती जी आनंदित हो गए। 3 पुत्रों का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। चौथे पुत्र के रूप में श्री लक्ष्मण जी बैठे महारानी सुमित्रा की गोद में। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुवर अब हमारे चौथे पुत्र का नामकरण करिए। महाराज नेत्रों को बंद करके वशिष्ठ जी ने देखा तो 2 का नामकरण संस्कार करते समय वो अनुभव नहीं हुआ जो तीसरे पुत्र के नामकरण संस्कार के समय हो रहा था। महाराज उन्होंने तुरंत देखा कि राम के सबसे प्रिय लक्ष्मण ही होंगे। सुख और दुख में समानता का भाव केवल लक्ष्मण जी ही रख पाएंगे, बाकी तो प्रेम दोनों भाई करेंगे। और जैसे ही उन्होंने चक्रवर्ती जी महाराज से बताया कि राम की सबसे प्रिय सखा मित्र बंधु भ्राता श्री लक्ष्मण जी, इनका नाम लक्ष्मण होगा। गोस्वामी जी ने कहा है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, मुनि वशिष्ठ ते नाम रखा लक्ष्मण नाम उधार। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण नाम रखा। बड़े ही आनंदित हुए चक्रवर्ती जी महाराज और अपने ही सैनिकों को आदेश दिया है, नामकरण के पश्चात हमारे गुरुओं को इतना धन और संपत्ति दान करो कि ले जा न सके। अपने ही मुख से ये कह दें कि राजन इतना दान लेकर के मैं क्या करूंगा। सैनिकों ने बहुत प्रकार से रत्नाभूषण और वस्त्र लाया है और महाराज श्री वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है। भगवान श्री राम का जो नाम है कोई साधारण नाम नहीं। हमको आपको ये समझना चाहिए, चक्रवर्ती जी महाराज जो इस भूखंड के राजा हैं, जब वो अपने पुत्रों का नाम इतना सुंदर रखते हैं तो हम सबको भी इसी प्रकार से ही रखना चाहिए। महाराज आज कल की तो दशाएं ऐसी हैं, गुरु जी को बुलाने की बात ही अलग है, माताएं पहले से ही नाम विचार करके रख लेती हैं मन में। बालक गर्भ में आया कि बालक होगी कि बालिका, इसका भी निर्णय हो जाता है। महाराज इस कलयुग का प्रभाव है।
आज इस भारतवर्ष में प्रत्येक दिन हजारों भ्रूण समाप्त किए जाते हैं। कितने दुख की बात है। महाराज, गर्भस्थ शिशु को मारना ब्रह्म हत्या का उपचार लगता है। श्रीमद् भागवत कथा में इसका विस्तार से वर्णन है। कभी गर्भ में आए बच्चे को मारना नहीं चाहिए। और आजकल तो पुत्र ही जन्म देना है, पुत्री जन्म ही नहीं देना, इसलिए प्रत्येक दिन हजारों भ्रूण समाप्त किए जाते हैं। महाराज, बहुत दुखद बात है हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए। गर्भ में बच्चा आया, माताएं नामकरण अपने आप कर लेते हैं। टिंकू पिंकू जो समझ में आया, जो उनको अच्छा लगा, वही नाम रख देंगे। नाम का बहुत प्रभाव होता है। महाराज, अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था। उसका कल्याण केवल नाम से हुआ है। बहुत बड़ी कथा है भागवत जी में। अयोध्या के संत लोग जा रहे थे, उस नगर से जब गुजरे तो प्यास और भूख से व्याकुल थे। उनके मन में यह चिंता हुई, आज रात्रि इस नगर में विश्राम कर लेते हैं। नगर के कुछ खल जो थे, दुष्ट व्यक्ति जो थे, उनसे उन्होंने पूछा, इस गांव में हमें प्रसाद कहाँ मिलेगा, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कहाँ हो जाएगी। उन खलों ने संतों का आनंद लेने के लिए कहा, अजामिल नाम के एक बहुत बड़े सेठ हैं, उन्हीं के यहाँ जाइए, बहुत सेवा करेंगे और दक्षिणा भी खूब देंगे। महाराज, संत तो सरल हृदय के। अजामिल के घर पहुंचे, अजामिल था ही नहीं, बहुत बड़ा डकैत था। कहीं अपने चोरी की तलाश में था। संत लोग रुके, उसकी पत्नी गणिका वैश्या थी। उसने कहा, भगवान, आप हमारे द्वार पर आए हैं, लेकिन मैं एक गिलास जल भी आपको अपने हाथ से नहीं पिला सकती। संतों ने कहा, ऐसा क्यों? गणिका ने अपने मुख से कहा, भगवान, मैं एक वैश्या हूं। बचपन में मेरी माँ कहती थी, संतों से कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने आज आपसे झूठ नहीं बोला है। भगवान, फिर भी मैं आपको उचित सामग्रियां दे दूंगी, प्रसाद बना के पाइए, भोग लगाइए। एक वृक्ष था, उसी के नीचे संतों ने आसन लगाया। महाराज, रात्र के दूसरे पहर में अजामिल आया और संतों की मंडली देख करके आग बबूला हो गया। नेत्रों से मानो रक्त की बूंदें निकल रही हैं, इतना क्रोध आया उसे। उसने कहा, किसने इनको मेरे द्वार पर रोका है? गणिका ने प्रार्थना किया, स्वामी, मैंने ही से इन संतों को रोका है। कुछ अन्य आदि मैंने दे दिया है, भोग बनाकर पाएंगे और चले जाएंगे। सुबह होती अयोध्या की संत हैं और वृंदावन के लिए विष्ठान कर रहे हैं। महाराज, संतों ने मन में विचार किया, एक दाना भी अन्न अगर किसी का खाओ तो उसका हित होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। संतों की मंडली के जो मालिक महंत जी थे, उन्होंने प्रसाद नहीं पाया।
शिष्यों के कहने पर बहुत देर के पश्चात थोड़ा सा है और मन में विचार किया इसका कल्याण मुझे करना है। रात भर चिंता करते रहे, सुबह हुई, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हुए और महाराज अजामिल आया, कहा मेरे द्वार से जाओगे कब? संतों ने कहा अजामिल तुम जैसा उदार व्यक्ति मैंने नहीं देखा, तुमने बहुत सेवा की। देखिए जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी थोड़ी सी अगर प्रशंसा कर दी जाए तो मानो इंद्र का सिंहासन उन्हें ही मिल गया। महाराज मूर्ख बहुत प्रसन्न होता है अपनी प्रशंसा सुन के। अजामिल गदगद हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात मोती क्या चाहिए बताओ? महंत जी ने कहा हमारा काम तो हो गया। मन में विचार किया और कहा राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संत हैं, किसके लिए लेंगे? महाराज अजामिल ने कहा नहीं लोगे तो सबको इसी पेड़ के नीचे ही दबाकर मार डालूंगा। आज मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? संत डर गए। महंत जी कहे हमारा कार्य और अच्छे से पूर्ण हो रहा है। उन्होंने कहा अगर देना ही चाहते हो अजामिल एक बात मेरी मान लो, मुझे वचन दो कि अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रखोगे। महाराज अजामिल ने अपने मन में बहुत देर तक सोचा, विचित्र संत है ये, ठीक है नाम ही तो रखने को कह रहा है, कोई बात नहीं रख लूंगा, जाओ। विदा किया, संत लोग चले गए। रास्ते में शिष्यों ने पूछा आपने नाम रखने को क्यों कहा? गुरुवर ने कहा जो जिसके ज्यादा सन्निकट रहता है, अंत समय जब आता है, प्राण प्रयाण का समय जब आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं, तब किसी का नाम जीवा पर आना संभव नहीं होता महाराज। लेकिन जब जीवन भर ही अपने पुत्र नारायण 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 हर समय चिल्लाता रहेगा तो अंत समय में भी इसके मुख से नारायण का ही नाम निकलेगा और इसका कल्याण हो जाएगा महाराज। अंतिम समय में अगर एक बार भी भगवान का नाम निकल आए जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन ये नाम जल्दी आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आप तो दिन भर अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं महाराज। स्वार्थ ही संसार में सबसे गलत है। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है इस बात का मानस में, कहते हैं स्वागत लागी करें सब प्रीति, मोनी सब प्रिय हरिति, स्वागत लागी करें सब प्रीति, और संतों का कथन अजामिल ने माना। एक पुत्र उसे पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। एक दिन बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी किया, सेनापति बहुत
प्रबल था पकड़ करके और जोर से भाले का प्रहार छाती में किया। इतने तेज से ताड़ना उसने किया है, महाराज अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण पुत्र मुझे बचाओ। महाराज जब उसने नारायण कहा, वैकुंठ से भगवान श्री नारायण के दोनों पार्षद जय और विजय दौड़ करके आए और दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। सेनापति को तत्क्षण हटा दिया। मेरे भक्त को मारते हो, मेरे स्वामी के भक्त का तुमने अपमान किया। महाराज अजामिल अपने आंखों से देख रहा है, जीवन भर मैंने केवल दुष्कर्म किया है, मैंने क्या ऐसा अच्छा कर्म कर दिया जो हमारी दोनों भुजाओं को वैकुंठनाथ भगवान श्री नारायण के दिव्य पार्षद खड़े हुए। महाराज मोक्ष प्राप्ति हुई, उसे वैकुंठ मिले गए, उच्च स्थान पर सुशोभित किए, शंख चक्र गदा पद्म उसको भी प्राप्त हुआ, भगवान की सेवा में लग गया। कहने का भाव है, नाम की महिमा बहुत अपार है। महाराज हमको आप सबको अपने बच्चों का नाम बड़े ही अच्छे ढंग से विप्र प्रवृत्तों को बुला करके भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए और परमात्मा के नाम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या नहीं तो जीना। अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपनी सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, कब सिर चढ़ बोले। नाम जपो निस्वार, हरि नाम जपो निस्वार, समय बरस महीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम
तो फिर काशी और मदीना प्यार ये तो जीना ओ हरि नाम ये तो जीना प्रभु नाम ये तो जीना हरि नाम ये तो जीना। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे है नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और लगीना प्यार नाम है ओ जीना ओ हरि नाम ये तो जीना हरि नाम ये तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना हरि नाम ये तो जीना ओ हरि नाम ये तो जीना हरि नाम ये तो जीना हरि नाम ये तो जीना। परमात्मा के नाम के बिना जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। मंद मंद कर्म से परमात्मा हमारी बड़ी हुई है और भगवान श्री राम नित्य प्रतिदिन थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। उनके मुखारविंद पर मानो चंद्रमा स्वयं शीतलता और तेज को धारण करके विराजमान होते हैं। प्रतिदिन माता सेवा करती, दुग्ध आदि पान करा करके पालने में सुला देती। भगवान के मन में एक दिन विचार आया, मेरी मैया रोज मुझे बाद में दूध पिलाती है, पहले भगवान के मंदिर जाती है, वहां भोग लगाती है, उसके बाद ही आती है। जब मन में यह भगवान की बात आई तो उन्होंने कहा मुझे ही कुछ करना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने एक रूप को पालने में रखा और दूसरे रूप से जाकर के मंदिर में विराजमान हो गए। महाराज मैया दूध लेकर के गई, भोग को लगाई और आंख बंद करके कही तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम। इधर राम जी अपने पैरों के बल पर चलते हुए गए और कटोरी को उठा करके दूध पीने लगे। मैया ने देखा मेरा बालक इतना छोटा और आकर के इतने वजन कटोरे से दूध पी रहा है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। कौशल्या मैया दौड़ करके गई और अपने महल में देखी तो पालने में भी बालक सो रहा है। पुनः दौड़ करके मंदिर गई, देखी वहां भी बालक बैठा है। मैया ने कहा मेरा ही बालक दो स्थान पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे।
पुनः दौड़ करके आई मंदिर में और यहां उन्होंने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा और मुख को दबाया, मैया ने परिचय लेना चाहा कि मेरा ही बच्चा है या कहीं से आ गया है, मेरे बच्चे को ही दांत नहीं है। और इस बच्चे को देखे दांत है कि नहीं, मुखमंडल में उंगली डाल करके जैसे ही दबाया, महाराज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्री राम ने मैया को करा दिया। एक एक नहीं, हजार हजार सूर्य, हजार हजार चंद्रमा, महानो मंदराचल पर्वत, सातों द्वीप, बड़ी बड़ी नदियां, झरोखे, सबका दर्शन कराया। मैया देख करके बेहोश हो गई, गिर पड़ी पड़ी। भगवान डर गए, लगता है मैया को कुछ हो गया कि मैं क्या कर दिया। भगवान चतुर्भुज रूप में पुनः मैया कौशल्या को दर्शन दे रहे हैं और हाथों को पकड़ा, जैसे मां को तुरंत होश आ गया। महाराज मानस में 2 बार माता कौशल्या ने भगवान श्री नारायण का चतुर्भुज रूपों में दर्शन अपने पुत्र में किया है। राम जी ने समझाया, मैया की बात आप किसी से मत बताइएगा, जन्म के पहले भी मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आज भी करेंगे। पूरे संसार को मुख में ही दिखा दिया और भगवान पुनः बालक के रूप में जाकर के पालने में सो गए। मैया वापस हो गई, लेकिन मन में चिंता बन गई। पूरा संसार, यहाँ तक मैं इस चक्रवर्ती साम्राज्य की रानी हूँ, आज तक इस राजगृह के बाहर जाने की मुझे कोई अनुमति नहीं प्राप्त हुई। राजशासन के कारण आज हमारे पुत्र ने मुझे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। महाराज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया ने पुत्र में किया। हमको आपको सबको इतना भगवान में लीन हो जाना चाहिए कि प्रत्येक कण कण में परमात्मा का दर्शन हो। वो भक्ति ही भक्ति है जो भगवान से मिला है। चिंता मत करो, चिंतन करो। ये जो संसारिक कल्पनाओं को लेकर के हम आप चिंतित रहते हैं, इसको छोड़ो, परमात्मा का चिंतन करो, अवश्य ही भगवान मिलेंगे। और चिंतन करने वालों को कभी ऐसा हुआ नहीं उनको दुख हुआ हो, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। महाराज हम आप संसार में क्या देखते हैं, ये जो मतलब का संसार है, इसी में हम आप फंसे रहते हैं। ये मतलब का संसार काम आने वाला नहीं है। काम तो माता कौशल्या की तरह संसार के कण में परमात्मा का दर्शन ही काम आने वाला है। महाराज बड़ा सुंदर पद है पूज्यपाद राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो मानस की अभिरुचि बड़े अच्छे वक्ता थे। इस धरा में अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये पद मुझे याद आ जाता है। अपनी कथाओं में वो ये गाते थे, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, देख लिया
जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार सफल से